+2 ऐसा लिखते हैं, तो ये 3 आ गया। वैसे ही मान लो मैं एक परिमेय संख्या लूं 1/2 और 2/3, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने से पहले सर्वप्रथम हर को देखना है। हर यदि असमान है, हर यदि असमान है तो त्रियक गुणा कर सकते हैं या लघुत्तम निकाल सकते हैं। त्रियक गुणा करते हैं। जैसे तो यहां हमने जो उदाहरण लिया उसका हर असमान है अर्थात सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लो मान लो, तो इसको हम त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करेंगे जैसे 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 2 गुणित 2, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे 2 गुणित 3। समझना, 3 एकम 3, ग्राफ के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, ऐसा गुणा और ऐसा गुणा, 2 दूनी और नीचे नीचे का गुणा। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, या फिर 2 और 3 का हम लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो आप इसमें आसानी से इसको समझ सकते हैं कि हमने त्रियक गुणा कैसे किया है। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दोनों के बीच में धन का निशान है। उस धन के निशान को गुणा करने के बाद ऊपर में लिख देते हैं, और जो बटे का लाइन टुकड़े टुकड़े में है उसको एक सीधी रेखा खींच देते हैं, और हर का हम गुणा करते हैं। ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से पहले उसको त्रियक गुणा करके जोड़ सकते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस तरीके से ये 7/6 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि हर समान है, हर समान है अर्थात 3 है, तो इसमें लघुत्तम 3 ही होगा। अर्थात सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हर यदि समान है तो हर को एक बार लिखते हैं, और बटे के लाइन को पूरा खींचने के बाद ऊपर में इसको धन के निशान को लगा देते हैं। इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। 1 धन 7 बराबर 8/3, ऐसा जोड़ सकते हैं। सबसे पहले अच्छे से ध्यान देना इसको, यदि हर असमान है तब त्रियक गुणा करेंगे, और जब समान रहेगा तो हर को एक बार लिखते हैं। इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमने लिया है पुनः, तो कैसे करेंगे, सेम काम इसमें भी करना है। 2 3 एकम 3, हर को देखना है, हर यदि समान नहीं है तो त्रियक गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे बटे को गुणा करके लिख सकते हैं। ये इस प्रकार का जो गुणा है इसको आप समझना, इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। और नीचे नीचे का गुणा, ये 3 हो गया, ये ऋण 4 और ये 6। इस तरीके से 3 में 4 को घटाएंगे तो ऋण 1/6 प्राप्त होगा। कम में ज़्यादा घट रहा है तो ऋण लगेगा। इस तरीके से हम घटा सकते हैं। यदि हर समान है, यदि हर समान है ऐसा, तो हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर में अंश को लिखेंगे
बटे का जो लाइन टुकड़े में है उसको सीधी लाइन खींचेंगे, जो ऋण का निशान है उसको ऊपर में रखेंगे और हर को हम एक बार लिख देते हैं, अर्थात 2 का लघुत्तम 2 ही होगा। इसलिए हर को हमको देखना जरूरी है, यदि समान है तो एक बार लिख देंगे, असमान है तो उसका तिर्यक गुणा करके हम इन परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 6/2 अर्थात ऋण 3, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त होगा। ये हमारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको आगे देखते हैं। गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे इसको हमको समझना पड़ेगा। गुणा कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल, ये 2 परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। मान लो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1/2, उसी एग्जाम्पल को मैं सब करके बता रहा हूँ। 1/2 और 2/3 का मैं अगर गुणा करूँ, 2/3 का गुणा करूँ तो गुणा करेंगे तो क्या होता है, गुणा ऊपर अंश गुणित अंश, अंश के साथ अंश का गुणा होगा और जो बटे का लाइन टुकड़े में है उसको पूरा करेंगे और हर का गुणा हर के साथ होगा। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 1 कम 2 हो गया और 2 तिया 6 हो गया, कटाएंगे 2 1 कम 2 तिया अर्थात 1/3 इसका आंसर होगा। ऊपर ऊपर का गुणा 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, ऐसा हम गुणा कर सकते हैं। गुणा करना बहुत ही आसान है। कोई दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3/7 गुणित 2/5, ऐसा हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी ऐसा लिख सकते हो। बटे का लाइन जो आधा है उसको पूरा लिख सकते हैं और 7 गुणित 5, इस तरीके से 3 दूनी 6 और 5 सत्ते 35, ऐसा हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जो कटेगा तो कटा देना, नहीं कटता तो छोड़ देना। ये कट संख्याओं का भाग कैसे करते हैं इसको भी समझना बहुत ही सरल चीज़ है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 2/3 को 4/5 से भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, जनरली हम भाग को बटे के रूप में लिखते हैं, ऐसा 4/5 इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आप समझना। इसको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 1/2 और 3/4 ऐसा जब रहे तो इसको पहले गुणा के रूप में आप आसानी से बदल सकते हैं। 1/2 को पहले लिख सकते हैं 1 2, चौथा ऊपर चला जाता है, तीसरा नीचे। इसको आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 इस रूप में मिला, 1 2 3 4, तो 1 और 2 को पहले लिख देंगे 1/2 और 4/3 अर्थात चौथा वाला ऊपर तीसरा वाला नीचे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2/3 को हम यहाँ उतार दिए और 4/5 को हम पलट कर लिख देते हैं उल्टा, 5 ऊपर चला गया 4 नीचे, अर्थात भाग देने से पहले उसको गुणा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और गुणा के रूप में जो कटेगा उसको कटा देते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, जो बच गया फिर उसका हम गुणा करेंगे तो हमको भाग के रूप में उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 5 1 कम 5 हो गया और 3 दूनी 6। इस तरीके से हमको भाग का आंसर प्राप्त होगा।